पर दिक्कत ये है कि अगर अपन इस पुरानी हवेलियों को अपन सहयोग के नहीं रखेंगे, अपन रिपेयर करके नहीं रखेंगे, उनको तोड़ के भू-माफिया अगर दुकानें बनेंगे, तो ये जो शूट करने आते हैं, ये आना बंद हो जाएगा। तो अपन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो अपने जो पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या अपनी हवेलियाँ हैं, इसको अपन सँभाल के रखें, इनको तोड़ा-फोड़ी नहीं होए, इसको भू-माफिया के हवाले नहीं करे, बेचा नहीं जाए। है अगर कोई करता है तो उसकी आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक कोई फ़िल्म क्रू या मूवी के लिए या शूटिंग के लिए कोई आएगा नहीं। ये इसी कारण आते हैं कि ये आकर्षक करती है, अपना जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आकर्षक करती है। इस मंडावा को आज एक हिस्टोरिकल टाउन में डिक्लेयर हो चुका है, पर इसको हिस्टोरिकल टाउन में डिक्लेयर होने के बाद भी वो स्टेटस पे नहीं है कि आज कोई आए तो उसमें वो हिस्टोरिकली उनको जो वॉक है, अंग्रेज पर्यटक भी अगर घूमेगा यहाँ पे, तो उसके लिए पूरे जो रास्ते हैं सब जगह खुदे हुए हैं, तो घूम नहीं पाता। तो अगर जब नमस्कार दोस्तों, आरजे 18 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अमित सैनी और आज हम पहुंचे हैं मंडावा के गढ़ परिसर में। जब जब मंडावा के इतिहास की बात होती है, मंडावा के विकास की बात होती है, तो गढ़ परिसर की बात ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आज मंडावा जो भी है, जहां तक पहुंचा है, टूरिज्म हब बना हुआ है। पूरे देश विदेशों में मंडावा का नाम है, तो कहीं ना कहीं उसमें गढ़ परिसर का हमेशा से हाथ रहा मंडावा के विकास में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ अंगद जी बन्ना हैं, वो मौजूद हैं। उनकी क्या मंडावा के प्रति अभी सोच है, मंडावा को आगे किस तरीके से बढ़ाने के प्रति वो देखते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं मंडावा के बारे में। तो बहुत-बहुत स्वागत पहले सर आरजे 18 में। धन्यवाद आपका आने के लिए यहाँ पे और इंटरव्यू के लिए। आप मंडावा के लिए अभी क्या-क्या कमियाँ यहाँ पे देखते हो? क्योंकि आपके परिवार के द्वारा ही मंडावा इतनी बड़ी एक सिटी बना है। जब-जब मंडावा इतिहास की बात होती है, तो आपके परिवार की सबसे पहली होती है। तो अभी आप क्या यहाँ पे विज़न रखते हो मंडावा के प्रति कि क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे? देखो, मेरा मानना है कि मंडावा जितना अपन ने मेहनत करी है इतने मेरे दादू साहब के टाइम में या फादर की जनरेशन में, तो एक मंडावा अपने इंटरनेशनल मैप के ऊपर है आज की तारीख में। मंडावा को चाहे हिंदुस्तान में लोग जाने नहीं जाने पर विदेशों में सब जगह जानते हैं। पर जिस हिसाब से मंडावा को जानते हैं और उस हिसाब से जो अपनी स्थिति है आज की तारीख में मंडावा शहर की, आप देखो जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, रोडें खोद दी है, पानी जो गंदगी कचरा, मतलब सब जगह। अब आप खुद आपने कई जगह इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, मैंने देखा आप ऑनलाइन जाके आपने लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और बात करी है कि कहाँ-कहाँ आवारा पशुओं की बहुत बड़ी आवारा समस्या है। पशुओं की भी है, जबकि इनने अलॉटमेंट भी कराया है नए पशुओं के लिए, वहाँ पे जगह भी करी है। बट ये सब क्या है कि पॉलिटिकली एक मेरे हिसाब से तो बोलना नहीं चाहिए, पर एक ज़मीन कब्जे करने वाली बात है, पर कोई असलियत में काम नहीं कर रहा है। हमारा ये विज़न है कि आज की तारीख में कि इस मंडावा को आज एक हिस्टोरिकल टाउन में डिक्लेयर हो चुका है, पर इसको हिस्टोरिकल टाउन में डिक्लेयर होने के बाद भी वो स्टेटस पे नहीं है कि आज कोई आए तो उसमें वो हिस्टोरिकली उनको जो वॉक है, अंग्रेज पर्यटक भी अगर घूमेगा यहाँ पे, तो उसके लिए पूरे जो रास्ते हैं सब जगह खुदे हुए हैं, तो घूम नहीं पाता। तो अगर जब तक इसका मरम्मत नहीं होती, वापस इसको रिस्टोर नहीं कराया था, जैसे पानी की समस्या है, सीवेज लाइन है, अभी डाली है, सब कुछ है, पर अभी भी कनेक्शन नहीं हुए वगैरह नहीं है, वो काम बहुत धीरे चल रहा है। जबकि सिस्टम ये होता है कि अगर आप सीवेज को खोदते हो, तो वहाँ रोड बन जानी चाहिए थी, जो अभी तक रोड वापस बनाई नहीं गई है। तो ये सब अगर फ्यूचर के अंदर इसका इलेक्ट्रिकल लाइन्स को नीचे डालना, सीवेज लाइन, फ्रेश वाटर लाइन्स का चैनलाइज़िंग, रिसाइक्लिंग प्लांट, ये सब जब तक यहाँ स्टैब्लिश नहीं होता, तब मंडावा एक पर्यटन स्थल में उभर के आ नहीं सकता इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमारा यही प्रयास है कि इसको एक पर्यटन स्थल बनाया जाए। प्लस मेरा एक विजन है कि मंडावा को एक कल्चरल टाउन डेवलप कराया जाए, जहाँ पे आर्ट सेंटर, लिटरेचर, म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा योगदान दिया जाए, जहाँ लोग आके दुनिया भर से सीख सके। तो उससे क्या, जो आज अपना डेस्टिनेशन है, जो बोलते हैं कि 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा रुकने का नहीं होता, पर वो लंबे टाइम के लिए 6-6 महीने लोग फिर रुकेंगे, क्योंकि एक नया सपोज़िंग एक कोई डांस फॉर्म सीखा यहाँ पे, तो 6 महीने का कोई कोर्स करता है या कोई म्यूज़िक सीखता है, तो उसके लिए क्या 1-2 दिन काफ़ी नहीं होता, उसके लिए लंबा टाइम रुकना पड़ता है। तो उससे अपन ये पर्यटन को बहुत लंबे टाइम तक इनको रोक के रख सकेंगे यहाँ पर। एक सर मैं युवाओं को आजकल बड़ा योगदान रहता है, हमें भी बड़ा दुख होता है जब बड़े-बड़े प्लेयर हैं, हरियाणा से आते हैं, वहाँ के छोटे-छोटे गाँव से निकल के आते हैं। लेकिन मंडावा और आस-पास के इलाके में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि यहाँ का युवा खेल के प्रति किसी तरीके से जुड़ पाए। तो उसको लेकर आप क्या विज़न देखते हो आगे? जैसे-जैसे अपना एक तो होता है कि अपन बेसिक रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ का जब डेवलपमेंट होता है, तो उसमें होता है आपका जैसे सीवेज हो गया, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद जो आता है ये अपना शिक्षा हुई, अपना खेल का हुआ प्रति। तो यहाँ पे अपने चलो आज जो मैंने आज पूछा था तो थे कि आई थिंक 13 तो गवर्नमेंट के है और करीब 30 एक प्राइवेट स्कूल है। तो स्कूल वूल बहुत है, पर अपने यहाँ पे मैदान नहीं है खेलने के लिए।
आज अपना देश आज आप देखो धीरे-धीरे ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, एशियाड में भी हमेशा से करता रहा है, वो मेडल्स भी लाने लग गए। पर जब तक ग्रास रूट लेवल पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होएगा, जिसके लिए आपको मैदान की सख्त आवश्यकता है, तो यहाँ खेल मैदान बनाने बहुत ज़रूरी है, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि मेरा कि आगे फ्यूचर में जाके जहाँ पे भी करीब जगह कोई ज़मीन खाली है या कहाँ है, वहाँ पे अगर अपन बना सकें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे क्या होएगा, जो जो भी स्कूल में आते हैं, एक स्कूल लेवल पे जब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, एक ग्रास रूट लेवल पे जब आदमी तैयार होता है, तो फिर वो आगे जाके अच्छे एकेडमी में जाके सीख सकता है और आगे उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ले सकता है या रिप्रेज़ेंट कर सकता है हिंदुस्तान को। एक सर मंडावा को मिनी मुंबई कहा जाता है, तो हम फ़िल्म सिटी भी एक मंडावा अब जाने लगा, तो उनके लिए क्या और बेहतर कुछ हम कर सकते हैं ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले? क्योंकि मंडावा में वैसे रोज़गार का कोई भी साधन है नहीं मौजूदा। देखो फ़िल्म सिटी के लिए तो आपको मालूम है कि कोई भी अपने पूरे शेखावाटी में बहुत श अपने टाउन है या शहर है। और मंडावा इसलिए आते हैं क्योंकि मंडावा में एक तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है जहाँ इतनी गंदगी नहीं है, या इतना छोटा भी नहीं है जहाँ हवेलियाँ नहीं हैं। तो और प्लस यहाँ पे जितने सब कैटेगरी के कमरे हैं, आज 600 से ऊपर कमरे आज मंडावा में होटल हैं, तो एक रहने के लिए जगह मिल जाती है। कोई भी आप बाहर से आता है, तो अपने पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर दिक्कत ये है कि अगर अपन इस पुरानी हवेलियों को अपन सहयोग के नहीं रखेंगे, अपन रिपेयर करके नहीं रखेंगे, उनको तोड़ के भू-माफिया अगर दुकानें बनेंगे, तो ये जो शूट करने आते हैं, ये आना बंद हो जाएगा। तो अपन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो अपने जो पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या अपनी हवेलियाँ हैं, इसको अपन सँभाल के रखें, इनको तोड़ा-फोड़ी नहीं होए, इसको भू-माफिया के हवाले नहीं करे, बेचा नहीं जाए। है अगर कोई करता है तो उसकी आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक कोई फ़िल्म क्रू या मूवी के लिए या शूटिंग के लिए कोई आएगा नहीं। ये इसी कारण आते हैं कि ये आकर्षक करती है, अपना जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आकर्षक करती है ये तो आने के लिए। बात हुई सर उनकी। एक मंडावा में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या निकल के आती है, क्योंकि यहाँ से हम जब रोजगार के लिए यहाँ का युवा जयपुर के लिए निकलता है, कहीं बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जाता है, तो मंडावा में रोजगार के लिए कुछ कोई कंपनी स्टेबलाइज़ कर सके। आप तो देश-विदेश अनेकों जगह जाते हैं, तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट हो सके रोजगार के लिए। रोज़गार के लिए देखो काम तो बहुत है अपने यहाँ पे। मैं मानता हूँ जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग का बहुत है यहाँ पे, बंदेज का काम है। अपना बंदेज का काम होता है, पर वो भी क्या है, सब घर-घरों में होता है, फ्री होता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे जयपुर के अंदर जयपुर ब्लॉक बना हुआ है। उस हिसाब से अगर इसको सिस्टमैटिक तरीके से बनाया जाए तो एक प्रॉपर इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे अपने और जो आर्ट आर्ट क्राफ्ट है जो लुप्त हो रहा है, अगर उसको अपन बढ़ावा दें, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, तो ये अपन जहाँ और कोई जगह काम नहीं होता, अगर उसको रिवाइव कर सके, तो एक रोज़गार मिलेगा। प्लस ये एरिया मैं मानता हूँ राजस्थान का कि बहुत एक मतलब एडवांस अपने कंपेयर टू राजस्थान बहुत शिक्षित जगह है अपनी यहाँ पे। तो लोग पढ़े लिखे हैं, चीज़ें हैं, जबकि आज तो आईटी का ज़माना है, तो घर बैठे भी लोग काफ़ी जॉब होता है, कई चीज़ें होती है, कई चीज़ें कर सकते हैं। अगर थोड़ा इसको चैनलाइज़ थॉट प्रोसेस दिया जाए और लोग एक साथ बैठ के सोच विचार करें, तो बहुत चीज़ें जो क्रिएट हो सकती है। जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटी है, हिंदुस्तान ग्रोथ पैटर्न पे चल रहा है। आज अपने पास जितनी बाहर से विदेश से कंपनियाँ आ रही है, तो ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ये तो थोड़ा सोच के विचार की बात है कि अपन इसको सोच के कैसे क्या-क्या ला सकते हैं। क्योंकि एक कोई भी बिज़नेस को लाने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक ईज़ होना चाहिए। जब तक अपने यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट या जो लोगों का सपोर्ट नहीं होता, तो कोई इंडस्ट्री नहीं आती। जैसे पुराने टाइम में यहाँ पे हाइलैंड हाउस था, आपको मालूम है। यहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो गई थी। पर यहाँ पे यूनियनबाजी करके, बदमाशियाँ करके वो फैक्ट्री बंद हो गई। वो कम से कम 5-6 हज़ार लोगों को इनकम देती रोजगार थी, देती थी। रोज़गार देती थी। तो ये अपन का भी सोचने का दायित्व है कि आज अपन कुछ लाते हैं, तो उसको सपोर्ट करना भी लोगों का दायित्व होता है, वरना क्या है, जो कोई कुछ लाएगा भी तो उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो थोड़े टाइम में बंद हो जाएगी। एक जो मंडावा की जनता को आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हो कि मंडावा किस तरीके से आगे बढ़े, यहाँ अपनी जो बात है आप मंडावा की जनता तक पहुँचाना चाहते हो? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा मंडावा की जनता से, देखो मंडावा अपन सबका है, सबका योगदान रहेगा। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए। ये अपनी जो जात-पात वगैरह जो चीज़ें थी, ये टाइम के साथ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। उसके बल पे आज भी पॉलिटिक्स करते हैं या डेवलपमेंट अपन को तभी मिलेगा, अपना देश आगे प्रगति तभी करेगा, जो आदमी काम करता है अपन उसको सपोर्ट करें, उसको अपन जिता के लाए या उसके अपन साथ जुड़े, या जो आदमी सहयोग दे रहा है उसको सपोर्ट करें। ना कि आप अपनी जात का हो या कोई और है या मेरा उससे फ़ायदा है या किसी को आय से कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने की जगह
एक जो पूरे समाज की जो फ़ायदा देता है अपन उसके साथ जुड़ेंगे, तभी देश का फ़ायदा होएगा, तभी मंडावा शहर का फ़ायदा होएगा। तो अपन सबको साथ जुड़ना चाहिए उस आदमी से। तो ये जो संदेश था वो अंगद जी सब लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो मंडावा के लिए काम करे, हम लोगों को भी एकजुट होकर उनका साथ देना है, जो अंगद जी बनना है, वो आगे हुए हैं और हम युवाओं को उनका साथ देना है। ये उनका कहना है कि अगर आप साथ दोगे, तो हम मंडावा को आगे बढ़ा पाएँगे। ऐसी लगातार मंडावा और आस-पास के क्षेत्र की खबरों को देखते रहिए। आरजे 18 न्यूज़ पे बहुत-बहुत धन्यवाद।